हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो टिका हुआ है लिविंग वर्ड के ऊपर, यानी जिंदा चीज़ों के ऊपर। जो ज़िंदगी है, जो जिंदा चीज़ें हैं, उन जिंदा चीज़ों के यानी लिविंग थिंग के ऊपर जो है आज हमारा लेसन है। और आज हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ देखेंगे जो लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होती है, और हम उन क्वालिटीज़ के ऊपर जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो जिंदा चीज़ें हैं, जो लिविंग थिंग है, वो छोटी छोटी यूनिट से, खलियात से मिलकर बनी है, जिनको सेल्स कहा जाता है। और ये सेल जो होता है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग। इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट। जो बनावट के एतबार से देखा जाए तो भी वो एक यूनिट होती है, एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब जो काम के हिसाब से जो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से भी वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग थिंग की, जो होती है, जो होता है सेल, जिसको हम खलिया कहते हैं। तो एक खलिए के अंदर, एक सेल के अंदर जो है वो जिंदगी के जितने फंक्शंस हैं, जितने भी अमाल है, वो सारे के सारे अमाल जो है वो एक सेल के अंदर होते हैं। और ऐसे हजारों लाखों सेल जो है ये जिंदा चीज़ों के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए, हम जिंदा चीज़ों की यानी लिविंग थिंग की कुछ क्वालिटीज़ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली जो एबिलिटी है, पहली जो खासियत है, वो है ग्रोथ। ग्रोथ यानी किसी चीज़ का बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, उसका नशोनुमा पाना। हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग जो है, जब वो पैदा होती है, जब उसकी शुरुआत होती है, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, तो उसकी साइज़ छोटी होती है। वो जसामत में, जिस्म के एतबार से छोटा होता है, और फिर धीरे धीरे जो है उसका जिस्म जो है वो बढ़ता है, ग्रो होता है, उसकी नशोनुमा होती है और उसकी साइज बढ़ती है। तो हर लिविंग थिंग के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, हर लिविंग थिंग जो है वो जब पैदा होती है, जब उसकी शुरुआत होती है तो छोटी होती है, और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, मतलब उसकी नशोनुमा होती है और वो बढ़ता है। ये एबिलिटी पहली जो है, सबसे पहले हम ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं, यानी हर लिविंग थिंग के अंदर जो है वो ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी और फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इज नेसेसिटी ऑफ फूड, यानी कि खाने की जरूरत। हर जिंदा चीज, हर लिविंग थिंग को अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो खाना खाती है, किसी न किसी तरीके से जो है एनर्जी हासिल करती है। चाहे पेड़ पौधे हो, हम ये अच्छा जानते हैं कि जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो अंजाम देते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस के जरिए, उस शुआई तरकीब के जरिए वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे भरे प्लांट्स हैं, तकरीबन सारे के सारे ही, तो वो सारे के सारे जो है वो क्लोरोफिल, जो सब्ज मायना होता है, वो सब्ज मायना, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, सब्ज मायना, सूरज की रोशनी और वाटर, इसकी मौजूदगी में जो है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो सारे प्लांट्स की ये खासियत होती है। उसके बाद यही प्लांट्स को जो एनिमल्स है, चाहे इंसान हो, चाहे दूसरे जानवर हो, वो दूसरे जानवर वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। यानी जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को, अपने फूड को जो है वो प्लांट्स के जरिए हासिल करते हैं। मैक्सिमम, ज्यादातर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर टिके हुए होते हैं। और फिर इस तरीके से हर जानदार की, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, माइक्रोब्स हो, कोई हो, लेकिन हर जिंदा चीज की एक बुनियादी जरूरत होती है, दैट इज फूड, यानी कि खाना। उनको रेगुलरली जो है वो खाने की जरूरत होती है। बगैर खाए, बगैर एनर्जी के, ताकत के, कोई भी लिविंग थिंग जो है वो ज्यादा दिनों तक जो है जिंदा नहीं रह सकती। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दैट इज द रेस्पिरेशन, यानी अमल तनफ्फुस।
हर जानदार को जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट इज द बेसिक नीड, ये एक बुनियादी जरूरत होती है। हम जो है इंसान जो है वो हवा की ऑक्सीजन को जो है सांस के जरिए जो है अंदर लेते हैं। उस ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन जो है वो खून के जरिए, ब्लड के जरिए हमारी पूरी बॉडी तक जो है पहुंचाई जाती है। और हर सेल जो है, हमारा हर खलिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज करता है। सो दिस इज द बेसिक नीड, बेसिक प्रोसेस, दैट इज द रेस्पिरेशन, जिसको हमारे तनफ्फुस हम बोलते हैं। तो जिंदा चीजों को जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड दैट इज द बेसिक नीड। नेक्स्ट देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझ रहे हैं। हमने पहले ग्रोथ को समझा है, उसके बाद जो है वो खाने की जो जरूरत है उसको देखा, और अभी जो है हमने रेस्पिरेशन को देखा। इसके बाद देखिए एक अहम चीज जो हर जानदार के अंदर होती है, जो हर लिविंग थिंग के अंदर जो होती है, दैट बेसिक थिंग इज एक्सक्रीशन। अब देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है। जितने भी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, वो सारे जो जानदार हैं, उन जानदारों के अंदर पूरे आमाल होने के बाद उनके बेसिक फंक्शंस, जिंदगी के बेसिक फंक्शंस जो होते हैं, उनके नतीजे में कुछ वेस्ट मटेरियल तैयार होते हैं, कुछ गंदे मटेरियल तैयार होते हैं। और उन वेस्ट मटेरियल को, चाहे वो लिक्विड की शक्ल में हो, सॉलिड की शक्ल में हो या गैस की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन उस वेस्ट मटेरियल को, गंदे मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालना जरूरी होता है। और ये बाहर निकालने का जो अमल होता है, इसी अमल को कहा जाता है एक्सक्रीशन। जैसे हम लिविंग थिंग है, इंसानों की बॉडी के अंदर पेशाब जो है तैयार होता है, लेट्रिन तैयार होता है, पसीना वगैरह जो है ये तैयार होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इनसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन चीजों का, वेस्ट मटेरियल का जो है वो बॉडी के बाहर रेगुलरली, डेली जो है वो बॉडी के बाहर उनको छोड़ना, उनको रिलीज करना, ये जरूरी होता है। और ये काम बाकायदा एक सिस्टम के जरिए होता है, एंड दैट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, अमल इस्तखराज जिसको बोलते हैं। तो इस्तखराजी अमल ये हर लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी है, ये हर जिंदा चीज के अंदर होता है। अलग अलग जो प्लांट्स है, अलग अलग जो एनिमल्स है, उनके अंदर तैयार होने वाले वेस्ट मटेरियल भी डिफरेंट है। तो सीधी सी बात है कि जो उनकी बॉडी के लिए वेस्ट है, गैर जरूरी है, उन चीजों को वो एक्सक्रीट कर देते हैं, अपनी बॉडी के बाहर जो है वो छोड़ देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग थिंग। किसी भी जिंदा चीज की जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये याद रखना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन को समझना जरूरी है। हर लिविंग थिंग के अंदर नेचुरली, कुदरती तौर पर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक खास एक लिमिट के बाद अपने जैसे लिविंग थिंग को तैयार करता है, अपने जैसे बच्चे जो है वो तैयार करता है, अपने जैसे लिविंग थिंग को पैदा करता है। एंड दैट प्रॉपर्टी, ये जो सलाहियत है किसी भी लिविंग थिंग के अंदर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। इंसान जो है वो अपने जैसे इंसान पैदा करते हैं, जो है जानवर जो है, हर जानवर अपने जैसे जो है वो जानवर पैदा करता है, अपने जैसे जानवर पैदा है। आम के पेड़ से नया आम जो है तैयार होता है, संतरे की पेड़ से जो है वो नया संतरे का पेड़ तैयार होता है। घोड़ा जो है वो अपने जैसे जो है बच्चे घोड़े पैदा करता है। उसके बाद परिंदे जो है वो अपने ही जैसे लिविंग थिंग जो है वो पैदा करते हैं। दैट प्रॉपर्टी, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, जिसको अमले तौलीद कहते हैं, अपने जैसे जानदारों को पैदा करना। एंड दैट इज ऑल्सो, ये भी जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की, किसी भी जिंदा चीज की। इट इज द फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई एक्ट, कोई अमल अगर किसी लिविंग थिंग पर हो रहा है तो उसकी जवाबी कार्रवाई करना, उसको रिस्पॉन्स देना, उसको जवाब देना। वो जो हालात बन रहे हैं, जो एक्ट हमारी बॉडी पर हो रहा है,
जो अमल हमारी बॉडी पर हो रहा है उस अमल के नतीजे में कोई ना कोई जवाब देना। जैसे सपोज अगर माहौल बदल रहा है, गर्म माहौल हो रहा है, तो हम जो है अपने आप को किसी ठंडी जगह पर लेकर चले जाते हैं या किसी न किसी तरीके से जो है वो ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि जो है हम गर्मी से बच जाए। उसके बाद अगर माहौल ठंडा है तो हम कोई ना कोई तरीके से मतलब हम कोई ना कोई तरह से रिस्पॉन्स देते हैं उस माहौल को, उस सर्दी को। सपोज सर्दी का मौसम है तो हम अपने आपको जो है वो गर्म कपड़ों से है ढाक लेते हैं। सपोज हम कोई जानवर जो है हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जानवर हमको मार देगा, तो हम जो है अपनी जगह बदल लेते हैं या भाग जाते हैं या जगह बदल लेते हैं। मतलब कोई ना कोई तरीके से जो है हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो हर जानदार के अंदर ये एबिलिटी कुदरती तौर पर मौजूद होती है कि वो अपनी बॉडी पर होने वाले किसी भी अमल के इसमें जो है वो रिस्पॉन्स देता है, बेहिस नहीं होता। बेजान चीज जो है वो किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं होते थे। आप पत्थर जो है पत्थर को उठाकर फेंक दो या कुछ भी कर लो, दीवार हो या बेजान चीज कोई भी हो, उस बेजान चीज पर जो है वो किसी चेंज का, किसी तब्दीली का कोई असर नहीं पड़ता और वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब जवाब नहीं देता। तो जानदार चीज के अंदर ये एबिलिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी होती है, दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब किसी न किसी का जवाब देना। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट जो सलाहियत जो एबिलिटी होती है दैट इज द मूवमेंट, मतलब हरकत। जानदार खासतौर पर जो एनिमल्स है वो एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, वो हलचल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने हाथ पैर को हिलाते हैं, किसी भी तरह का जो है जवाब देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग थिंग, किसी भी लिविंग थिंग की, किसी भी जानदार चीज की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो नकलो हरकत करता है, हलचल करता है, किसी भी तरह की हरकत करता है, मूवमेंट करता है। That is a very important property. And next, a definite life span, मतलब जिंदगी का जो अरसा है, जिंदगी गुजारने का, दुनिया में रहने का जो टाइम है वो लिमिटेड है। हर चीज की एक जिंदगी का वक्त, अरसा हयात जो है वो तय है। इंसान जो है उनकी एक टाइम लिमिट है, एक खास उम्र के बाद जो है इंसान के बॉडी पार्ट जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बूढ़ा होकर जो है वो मर जाता है। जिस तरह से इंसानों का जो है वो लाइफ का टाइम पीरियड ये डिसाइड होता है, तय होता है, उसी तरह से जानवरों के अंदर भी हर जानवर का जो है एक लाइफ टाइम, एक लाइफ स्पान जो है वो डिसाइड होता है। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाता है लेकिन उसका डेफिनेट लाइफ स्पान जो है वो तय होता है। उसी तरह से चाहे एनिमल्स हो, चाहे जो है वो प्लांट्स हो, ट्रीज हो, कोई हो, जिंदा चीज कोई भी हो, उसकी जिंदगी का जो टाइम है वो फिक्स होता है और उसके बाद वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। नेक्स्ट जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ये तो हमने शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में हमने देखे, मैंने आपको बताया कि किस तरह से सारी जो लिविंग थिंग है वो एक सेल से बनी हुई होती है। एक सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग थिंग का। और जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, मल्टी मतलब एक से ज्यादा सेल जिसके अंदर होते हैं। कुछ ऐसे लिविंग थिंग होती है जिनकी पूरी जिंदगी एक सेल के ऊपर टिकी होती है, अमीबा, पैरामीशियम उसकी एग्जांपल है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लिविंग थिंग है जो मल्टी सेल्यूलर है, जिनके अंदर जो है वो लाखों करोड़ों सेल्स, लाखों करोड़ों खलियात जो है मौजूद होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर जो है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग थिंग की। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो है आज ये देख लिए कि किस तरह से जिंदा चीजों के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिनको देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये चीज, ये ऑब्जेक्ट जो है ये जिंदा है, इसके अंदर जिंदगी मौजूद है, इसके अंदर जान मौजूद है। और ये प्रॉपर्टीज जो है ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए और इसी मकसद से जो है ये वीडियो बनाया गया है कि स्टूडेंट को जो है वो लिविंग थिंग के बारे में जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो हासिल हो जाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।